स्वामी जी जो गुरु शिष्य बनाते हैं तो उनका लक्ष्य रहता है कि जिस मार्ग पर हम मोक्ष मार्ग पर हम चल रहे हैं तो हमारे अनुयायी जिसको शिष्य बनाते हैं वो बाल जीव होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, तो उनको गुरुकुल में रखकर उनको शिक्षा देते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तो इसमें क्या कोई आपत्ति है या उसमें कोई दोष लगता है? कोई ये गुरु ने शिष्य बनाया वो अपने सम्मान बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, मोक्ष में आगे मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी ऐसी भावना है? देखो, सबसे पहली बात यह है कि गुरु मार्गदर्शक होते हैं और मार्गदर्शक होने के बाद जितना भी मार्गदर्शन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। वो लिमिट होती है 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसको दो, जितना चाहिए उतना दो। 10-15 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के अंदर ऐसा शिष्य तैयार करो ताकि वो दुनिया में जाए और फिर वो जो ज्ञान पाया है, पाने के बाद जो ज्ञान का उपयोग किया है और जो ज्ञान का अनुभव किया है वो अनुभव दुनिया को बांटे, तभी इसको गुरु को महान कहेंगे। क्योंकि एक बात जरूर है, कोई भी शिष्य ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास से ज्ञान लिया है उसके निंदा करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। मगर ज्ञानी भी ऐसे होने चाहिए और उनके शिष्य भी ऐसे होने चाहिए कि हर व्यक्ति तटस्थ होकर ये दुनिया का सनातन सत्य जानने की कोशिश करे। गुरु का काम है सनातन सत्य बताना, शिष्य का काम है सनातन सत्य को समझना, अप्लाई करना, अनुभव करना और वो ही अपना अनुभव लोगों के सामने बांटना। तो इससे क्या परंपरा बनेगी? एक दूसरा व्यक्ति हैंडीकैप नहीं बनेगा, स्वतंत्र बनेगा, समर्थ बनेगा और एक दूसरे के प्रति जो भेद है, जो वादाबंदी है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। स्वामी जी, ये आपने साधु संत और उनके बारे में बात कही, आध्यात्मिक पुरुषों की बात कही, लेकिन हम लोग जो श्रावक हैं, जिनको हम संसार में हैं, जो साधु नहीं बन पाए, आध्यात्मिक पुरुष नहीं बन पाए, आध्यात्मिक वैज्ञानिक नहीं बन पाए, तो व्यापार में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए हम कैसे व्यवहार करें या व्यापार में रहते हुए क्या करें ताकि हम भी अपने अल्टीमेट गोल मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकें? इसके बारे में आप कोई टिप्स? जीवन में ऐसी बात है कि पैसा कमाना वो पुण्य की बात है। संसार में जो भी लोग रहते हैं वो नौकरी से, धंधा से, बिजनेस से, प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं और कमाते रहेंगे अपने पुण्य के मुताबिक। मगर ये पैसा का उपयोग जितना समाज के लिए करोगे, धर्म के लिए करोगे, आध्यात्म के लिए करोगे, उसमें 2 फायदा होगा। समाज, धर्म और आध्यात्म जितना फैलेगा, लोगों के अंदर प्रेम, मैत्री, करुणा बनी रहेगी। हम ये पैसा खुद के लिए खर्चा करेंगे तो हमारा खुद का जीवन, हमारा परिवार का जीवन भ्रष्ट हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा पैसा कोई भी मिलता है वो आदमी को गलत रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए जितना जरूरत है इतना कमाओ, रखो, यूज भी करो। ज्यादा पैसा समाज में बांट दो, क्योंकि समाज में बांटना वो ही आपका इन्वेस्टमेंट है और खुद के लिए खर्चना वो एक्सपेंस है, वो कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो पहले जमाने में जो श्रेष्ठ लोग थे वो पुण्य से पैसा बहुत कमाते थे, मगर कमाते कहाँ से थे? समाज से। कहाँ से पैसा आता था? जो चीज मैं लाता हूँ मैं समाज को बेचता हूँ, समाज के लोग पैसा देते, ऐसे मैं पैसे वाला बन जाता हूँ। तो मेरा काम क्या है? मैं अपने परिवार को स्वस्थ रखूँ, खाने पीने की सुविधा वाला रखूँ और ज्यादा पैसा मैं समाज के अंदर ही यूज करूंगा। तो क्या होगा? ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एक्सपेंस नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट बर्थ में आपको काम आएगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति को यही करना चाहिए कि हमारा जीवन हमारे लिए तो है ही, मगर उसमें से 10%, 15%, 20% समाज के लिए बांटूं, समाज की अच्छाई के लिए बांटूं, ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए बांटूं, अच्छे धर्म के कार्य के लिए, आध्यात्मिक कर्म कार्य के लिए बांटूं। ये मेरी भावना होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन भी सामाजिक जीवन से आगे बढ़े।